कोलार स्थित वैभव गार्डन में सावन के पवित्र माह में शिव महापुराण का आयोजन संपन्न हो रहा है। कथा आचार्य अतुल महाराज ने कहा कि भगवान भोले तो श्रद्धा के भूखे हैं, सच्चे मन से उनकी श्रद्धा करने पर वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैभव गार्डन के संचालक विश्वनाथ मीना ने कहा कि धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। यह कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा संपन्न किया जा रहा है और विशेष सहयोग विश्वनाथ मीना द्वारा किया गया है। सभी धर्म प्रेमी अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में कथा का आनंद ले। यहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव की बड़ी कृपा से श्रावण मास के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा नहीं, श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री वैभव मैरिज गार्डन के इस प्रांगण में चल रहा है विगत 2 दिनों से। आज तीसरा दिन था। 25 जुलाई से यह आयोजन भव्य कलश यात्रा के साथ में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम की कलश यात्रा राजवेद कॉलोनी हनुमान मंदिर शिव मंदिर से निकाली गई, जो कि श्री वैभव मैरिज गार्डन में आकर के संपन्न हुई। और श्री वैभव मैरिज गार्डन में ही यह कथा शिव महापुराण की कथा बड़ी ही सुंदर रूप में चल रही है। बड़ा आनंद आ रहा है। आज कथा का तीसरा दिन था। खूब भगवान शिव के रंग में सब भक्त रंग रहे हैं। श्रावण के मास में एक तो भगवान शिव का अभिषेक चल रहा है और अभिषेक के साथ साथ उनके गुणगानों को, भगवान शिव के चरित्रों को, भगवान शिव के प्रसंगों को, कथा को सुनने का अवसर भक्तों को मिल रहा है। तो सोने पे सुहागा और भी ज़्यादा आनंद आ रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव कथा सुनने से क्या विशेष लाभ होता है? भैया देखो, भगवान शिव की कथा तो 12 महीने सुन सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में, कल मैंने कथा में भी बताया था कि और महीने में कथा सुनो, चाहे शिव की पूजन करो, उसका 100 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर श्रावण के महीने में भगवान शिव की कथा सुनो, भगवान शिव का अभिषेक करो, भगवान शिव का पूजन करो, भगवान शिव का अर्चन करो, तो 1000 नहीं कई हजार गुना, कई अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है श्रावण मास में। यह श्रावण के महीने की महिमा है। भोलेनाथ को सबसे प्रिय क्या है सावन के महीने में? भोलेनाथ को अपने भक्तों की भक्ति प्रिय है, अपने भक्तों का भाव प्रिय है। उनको छप्पन व्यंजनों से भांग धतूरा के भांग चढ़ा दो, धतूरा चढ़ा दो। अरे भैया, सबसे पहली चीज़ तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल में ही लीन है, एक लोटा जल में ही प्रसन्न है। उनको भक्त की भक्ति चाहिए, उनको भक्त का भाव चाहिए। भक्त की भक्ति और भक्त के भाव में वह शक्ति है कि भगवान भोलेनाथ को प्रकट कर दे। राजवेद कॉलोनी में महिला मंडल द्वारा भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है, जिसमें मुझे कथा सुनाने का अवसर 2 वर्ष से मिल रहा। तीसरे वर्ष भी राजवेद कॉलोनी में ये कथा होनी थी, लेकिन श्रावण मास है, बारिश का समय है, वह कथा राजवेद में ना हो करके श्री वैभव मैरिज गार्डन में यह कथा हो रही है। इस कथा की मुख्य यजमान श्रीमती उमा रावत जी, श्रीमती अंगूरी रावत जी हैं। और इस कथा में हमें श्री वैभव मैरिज गार्डन के जिनके जो ऑनर हैं, हमारे बड़े ही अच्छे शिष्य, हमारे बड़े परम मित्र श्री विश्वनाथ मीना जी, आपका भी खूब हमें सहयोग मिल रहा है। आपको अपने इस कथा में तन का और मन का और धन का तीनों रूप से खूब सहयोग दे रहे हैं। कथा भी सुन रहे हैं, भक्तों की सेवा भी कर रहे हैं, धन का सहयोग भी कर रहे हैं, तन का भी कर रहे हैं और अपने मन से भगवान का भजन भी कर रहे हैं। और इन्हीं के इस वैभव मैरिज गार्डन में, वैभव मैरिज गार्डन के ऑनर इन्हीं के प्रांगण में कथा हो रही है। और आगामी कुछ समय बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे विश्वनाथ मीना जी के द्वारा भी इसी प्रांगण में, इसी गार्डन में, इसी हॉल में, इसी प्रांगण में बड़ा ही भव्य अच्छे भोपाल की स्तर की कथा का आयोजन पूरे भोपाल में, जिसका प्रचार प्रसार होगा, इसी प्रांगण में आयोजन कुछ ही समय बाद पुनः होगा। मीना जी, लगातार आप धर्म के क्षेत्र में आगे बने रहते हैं। वैभव गार्डन के माध्यम से आपने इतना बड़ा जगह और दी भोलेनाथ जी को। ये शिव महापुराण श्री अतुल महाराज जी की मुखवाणी से श्रोतागण सुन रहे हैं। ये 25 तारीख से 31 तारीख तक लगातार चलती रहेगी। 7वें वर्ष की कथा है, जिसमें श्री अतुल महाराज जी के मुखारविंद से आप श्रवण कर रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से मेरा सादर निवेदन है कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में आएँ और इस कथा का